हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने पास क्वेश्चन है, एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is cut into two parts from the middle and the other parts are moved perpendicularly by a distance of 1 mm from the previous principal axis AB. If the object is placed of a distance 10 centimeter from the mirror on the line AB, then find the distance between the images formed by the two parts. पहले तो बच्चे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अपने पास एक कॉनकेव मिरर था जिसकी फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब क्या किया इन्होंने, इस मिरर को बीच से काट दिया और काट के 1 mm ऊपर शिफ्ट कर दिया, जैसे ये इस क्वेश्चन में वे कह रही ये जो लाइन ए बी दिख रही है ना, इसमें मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा था। ये है ऑब्जेक्ट जो ये, तो समझना बच्चे, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कट के करके जो इसे ऊपर शिफ्ट किया। तो पहले इस बात को समझते हैं, जो मिरर को इस पोजीशन से कट करके जो ये 1 mm शिफ्ट किया, उसकी वजह से होगा क्या। मैं जो हाफ पार्ट है मिरर का, ये मैं वापस से बना दे रहा है यहाँ पे, ये पार्ट M1 ये, तो समझना ये इसकी प्रीवियस प्रिंसिपल एक्सिस थी AB। जब मिरर कटा नहीं था, ऑब्जेक्ट यहां रखा था, लेकिन जब आपने मिरर को काट के ऊपर शिफ्ट किया तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी तो शिफ्ट हो गई। तो पहले जो ऑब्जेक्ट ये इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखा था, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा था। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है। मिरर M1 के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ए बी नहीं है, ये डॉटेड लाइन है A डैश B डैश। ये बात बच्चे समझो, यही बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन की जो लर्निंग है वो इस पॉइंट में ही छुपी हुई है। क्या, जब हमने मिरर को काट के ऊपर शिफ्ट किया तो उसके साथ साथ उसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी शिफ्ट हो गई, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़ी ना शिफ्ट किया हमने। ऑब्जेक्ट को तो शिफ्ट ही नहीं किया, ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा रहा, मिरर ऊपर शिफ्ट हो गया। तो पहले जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए कर रहा था, तो ये आधे हाफ पार्ट ऑफ द मिरर के लिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पॉइंट की पोजीशन तो ये। तो अगर मैं इसको ऐसे मान लूं, तो ये एक इसके लिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। इसकी डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, तो ये अभी भी वही रहेगी 10 सेंटीमीटर जो पहले थी, बट अभी यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा था, अब यहां एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है। अगर ये कहानी क्लियर है तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर मैं इस केस के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखूं, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूं, तो माइनस का 1 mm हो जाएगा। 1 mm क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से आपने 1 mm शिफ्ट किया था, तो ये पॉइंट इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से 1 mm नीचे की तरफ होगा। u की, चूंकि कॉनकेव मिरर है उसके सामने रखा है, तो u की वैल्यू कितनी है बच्चे, माइनस का 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ माइनस की 20 सेंटीमीटर बताया जा चुका है आपको, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव रखते हैं। अब अपन इमेज की लोकेशन निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज सारी की सारी पुट करेंगे, तो अपने पास सॉल्व करके इस पूरे डेटा से वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू प्लस का 20 सेंटीमीटर। प्लस का 20 सेंटीमीटर मतलब इसके इधर यहां कहीं मिलेगी। ये दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। मैग्निफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे, माइनस का v बाय यू। माइनस v की वैल्यू कितनी है बच्चे, 20, और u कितना है बच्चे, माइनस का 10। तो सॉल्व करके मैग्निफिकेशन आ गया +2। अब +2 का क्या मतलब है, +2 का मतलब है इमेज कैसी बनेगी बच्चे, इरेक्ट बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट, जैसी ऑब्जेक्ट एज इट इज वैसा बनेगा, इसकी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, तो इमेज भी नीचे की तरफ ही बनेगी। और मैग्निफिकेशन को अपन क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी ली थी, माइनस का 1। माइनस क्या बता रहा है, साइन कन्वेंशन, ये आ गया माइनस का। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से 2 मिलीमीटर नीचे की तरफ, माइनस क्या बता रहा है, नीचे की तरफ। या फिर आप ऐसे समझो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही
इमेज बनेगी। तो इसने यहां पे इसकी इमेज बना दी I1, ये यहां पे इस ऑब्जेक्ट की, इस मिरर ने, ये इसके लिए ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ये जो इमेज बनी इस ऑब्जेक्ट की मिरर M1 से वो ये बनी, ये 1 mm की थी बच्चे, तो इस क्वेश्चन में ये किसके हो गई 2 mm की। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है मिरर M2। मिरर M2 की कहानी मैं दूसरे कलर के पेन से, लेट से ब्लू कलर के पेन से बताता हूं। M2 है, M2 को नीचे शिफ्ट किया तो ऑब्जेक्ट थोड़ी ना शिफ्ट हो गया। अगर मैंने M2 को नीचे शिफ्ट कर दिया तो प्रीवियस प्रिंसिपल एक्सिस तो ए बी अभी भी यही रही, ऑब्जेक्ट यहीं पे रहा ओ, लेकिन शिफ्टिंग करने से इसकी प्रिंसिपल, इस मिरर M2 के लिए प्रिंसिपल एक्सिस अब नई वाली ये डॉटेड लाइन है, ये शिफ्ट हो गई, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है। अगर मैं U की बात करूंगा तो इसके लिए भी -10 सेंटीमीटर मिलेगा, चूंकि मिरर को काटा, मिरर को काटने से किसी भी पार्ट की फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, तो इसकी भी फोकल लेंथ इतनी रहेगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसके लिए जरूर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिख सकता हूं, प्लस का 1 mm। फोकल लेंथ इतनी, यू इतना सॉल्व करेंगे, वी की वैल्यू प्लस का 20 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन सेम वैल्यूज हैं एग्जैक्टली, मैग्निफिकेशन +2 आ जाएगा। मैग्निफिकेशन +2 आ जाएगा मतलब इसके लिए हाइट ऑफ इमेज करेंगे तो मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना आ गया, प्लस का 2। प्लस मतलब अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ थी तो ये भी इमेज 20 सेंटीमीटर, यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे सेम इरेक्ट इमेज बनाएगा। ये 1 mm की थी तो मैग्निफिकेशन 2 है तो ये 2 mm का बनेगा। तो देखो बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है इस मिरर M2 के लिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेम डिस्टेंस पे इसकी इमेज यहां पे ये बन गई I2। हमसे इस I1 और I2 के बीच की डिस्टेंस पूछी थी, तो ये आंसर यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई, वो कितना है 2 mm, हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, इसलिए आंसर इसका बच्चे कितना है 2 mm। क्लियर है इतना? थैंक यू।